जरा आपको बताते हैं कि वहां पर मौजूदा स्थिति क्या बन रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेडीएस के लिए। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की यही है, 200 से ज्यादा सीटों के रुझान अब तक निकलकर सामने आ चुके हैं और अब विधानसभा के भीतर क्या स्थिति बन रही है, बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन अब तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं 101 के साथ कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त बनाए हुए 79 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर, और रुझानों में कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, रुझानों में एचडी कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं, उनके लिए पूरी ताकत जेडीएस की ओर से लगा दी गई थी। रुझानों में डीके शिव कुमार जो कि अध्यक्ष हैं कर्नाटका कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं, लेकिन रुझानों में जगदीश शेट्टार ने बढ़त बना ली है, जिसको लेकर बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से कहा गया था कि वो तो हार जाएंगे चुनाव, उन्होंने बड़ी बढ़त बना ली है। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक इस वक्त पीछे चल रहे हैं। डीके शिव कुमार 7 बार के विधायक आगे चल रहे हैं, 8वीं बार भी ऐसा लग रहा है बड़ी लीड वो बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चले, प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जिनके लिए पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से झोंकी गई थी, लेकिन वो फिलहाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। डीके शिव कुमार के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। 100 का आंकड़ा छूने के साथ ही 13 सीटों की उसको और जरूरत है अपनी सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 83 सीटों के साथ नंबर 2 पर यहां पर पहुंच चुकी है। बीजेपी ने आपको बताते चले 2018 में 104 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर थी, लेकिन अब तक के 205 के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 101 पर कांग्रेस पार्टी, 83 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर, लेकिन कांटे की टक्कर अब नहीं रही। एक बड़ी बढ़त यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बना ली है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जब दिन में 11 बजेंगे 12 बजेंगे उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। बीजेपी डबल इंजन की सरकार का दावा करते हुए सरकार को रिपीट होने की बात कर रही है, जबकि ट्रबल इंजन बताते हुए बार बार कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष किया था और 40% कमीशन खोरी वाली सरकार का आरोप लगाते हुए उसके ऊपर निशाना साधा था। मौजूदा विधानसभा की यह स्थिति, 101 के साथ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी 84 के साथ। और अब आपको लेकर चलते हैं अपनी बड़ी स्क्रीन की तरफ, जिसके जरिए आपको बताएंगे वो सीटें जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां पर किसके लिए आपको बताते चले 4% जो मुस्लिम आरक्षण था उसको खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि बाद में वो मामला कोर्ट में चला गया। बीजेपी ने इसको लेकर लगातार, चूंकि कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से कहा गया कि वापस सत्ता में लौटेंगे तो 4% मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाकर 6% कर देंगे। ऐसे में वो सीटें जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ी लीड बनाए हुए है 8 सीटों के साथ। आप देख रहे हैं कांग्रेस को 8 सीटें, बीजेपी को 1 सीटें, जेडीएस का खाता भी नहीं खुला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ है और मुस्लिम वोटरों ने एकमुश्त कांग्रेस पार्टी को यहां पर वोट दिया है। कम से कम ये तस्वीर यही बताती है। एससी सीटें आपको बताते चले 35 से 37 वो सीटें जहां पर एससी आबादी 20% से ज्यादा है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लीड ले ली है बीजेपी के ऊपर। 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीएस यहां पर 3 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसी आबादी को लेकर बड़ा फैसला भी 2022 अक्टूबर में किया गया था उनके आरक्षण के मसले पर बीजेपी सरकार की ओर से, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर अच्छा करती हुई नजर आ रही है। एससी सीटों पर कोरबा जाति ओबीसी में आती है, कोरबा जाति 13 आपको बताते चले वो सीटें जहां पर 20% से ज्यादा कोरबा आबादी है। सिद्धारमैया कोरबा आबादी से ही आते हैं। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी यहां पर बराबरी पर टक्कर देती हुई 5 सीटों के साथ, जेडीएस और अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। कोरबा वो सीटें जहां पर 5 से 7% की आबादी है। और अब एसटी आबादी की बात कर लेते हैं। आदिवासी आबादी 20% से ज्यादा है विधानसभा में। कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है और यहां पर बाकी जेडीएस 1 सीट पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर भी एक बड़ी लीड ले ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे एससी और एसटी वाली सीटों पर जबरदस्त तरीके से पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए मैं भी दलित हूं, अपनी जाति गिनाते हुए, फिर ये बताते हुए मैं धरती पुत्र हूं कर्नाटक का, मुझे वोट दीजिए। और ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दांव चल गया है। ब्राह्मण वो सीटें जहां पर ब्राह्मण आबादी 20% से ज्यादा है, वहां पर 10 में से 9 के रुझान अब तक जो निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर भी अपनी लीड बनाए हुए है, 5 के साथ, 3 पर बीजेपी, 1 पर जेडीएस। और सबसे बड़ी खबर जल्दी से आपको पहुंचाते हैं। आपको बताते चले कर्नाटका में 210 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 211 के रुझान सामने आए हैं 106 के साथ। कांग्रेस पार्टी 113 का आंकड़ा उसको और चाहिए, यानी कि जैसे ही 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को और मिलेंगी उसके साथ ही जादुई आंकड़े को वो छू लेगी।
रुझानों में बीजेपी से काफी आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी। और जैसा कि परिपाटी रही है लगातार कर्नाटका की 38 सालों में किसी भी पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार को रिपीट नहीं किया है वहां पर, तो ऐसा लग रहा है कि वहां का जो जनादेश है वो इस बार न सिर्फ स्पष्ट। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बीजेपी 82 के साथ, कांग्रेस पार्टी बहुत आगे 106 के साथ, अभी भी उम्मीदें बीजेपी दफ्तर में बाकी है नेताओं की, या आपको लग रहा है कि अब बीजेपी धीरे धीरे हार स्वीकार कर लेगी कर्नाटका की? देखिए, मुझे लगता है चित्रा, जिस तरीके का पिछले कुछ सालों को भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हार इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती है और उनको ये उम्मीद है अभी भी कांग्रेस जो है वो बहुमत से थोड़ी सी दूर रहेगी और जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, यानी कि जेडीएस के साथ। और इसीलिए कल आर अशोक जो बड़े मंत्री हैं, 2 सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी का बी प्लान जो है वो रेडी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 1% भी उम्मीद होगी कि वहां सरकार बनाई जा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षण तक जो है वो उसकी लड़ाई लड़ेगी और सरकार बनाने की हर वो संभव कोशिश करेगी जिससे सरकार बनाई जा सकती हो। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों में इस तरीके के कई सरकार बनाने के जो ऑपरेशन है वो चलाए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सक्सेस भी मिली है, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस क्षण को गंवाना नहीं चाहेगी कि अगर कांग्रेस को मान लीजिए कि 100 से ज्यादा सीटें और बहुमत के आंकड़े से 4-5 सीटें कम रहे, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो सरकार बना ले। इससे भी थोड़ा मिजाज समझ में आ रहा है वहां पर। देखिए, अभी तक भारत बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं आप कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाएं यहाँ पे, अभी यहाँ बिल्कुल उस तरीके का माहौल नहीं है जिस तरीके का माहौल अमूमन चुनावी नतीजों में होता है। इससे पहले अगर आपने देखा होगा त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के जब नतीजे आए थे, यहाँ कुछ और माहौल था, लेकिन फिलहाल अभी 9 बजने वाले हैं और इस तरीके के माहौल में अभी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी दफ्तर से लेकर सिनेमा हॉल गुलजार थे जी, जब हम दोनों वहां मौजूद थे और जेपी नड्डा साहब केरल स्टोरी देख रहे थे। खुद थे वहां पे। हाँ, केरला स्टोरी देख रहे थे, लेकिन लगता है कि अलग ही स्टोरी लिख दी कर्नाटक की जनता ने।